अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिकल इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिकल इंटीग्रिटी, आपके पास चार प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी विजुअलाइजेशंस को देख सकें कि वो सही बन रही हैं या गलत हैं, और वो अपने विजुअलाइजेशंस के रूल को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल आपको ये भी बताते हैं कि आप अपनी ग्राफिकल इंटीग्रिटी किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी विजुअलाइजेशन चारों प्रिंसिपल्स के ऊपर कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब कि वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ग्राफिकल इंटीग्रिटी कवर कर रही है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है। सबसे पहला प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप अपने डाटा के बारे में ट्रुथ बताएं। जैसा आपका टेबल हो वैसे ही आपका ग्राफ बनना चाहिए, और आपके ग्राफ के अंदर जो भी टेबल बन रहा है और जो भी विजुअलाइजेशन बन रही है वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपके कॉलम या रोज़ के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप कोई भी बार चार्ट बनाते हैं तो बार चार्ट के अंदर जो एक्स और वाई एक्सिस है उसका नाम वही होना चाहिए जो आपके पास जो है डाटा टेबल के अंदर कॉलम का नाम है। इसी तरीके से आपके पास जो भी आप नंबर्स शो कर रहे हैं या टेक्स्ट को शो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पास आपके डाटा टेबल के थ्रू आनी चाहिए। आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए और उस पर थॉरो लेबलिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ग्राफ से रिलेटेड नहीं है वो उसके अंदर मौजूद ना हो। तो पहला पॉइंट में आप करेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि वही डाटा हो जो आपके पास डाटा टेबल में है। दूसरे में आप क्लियर डिटेल्ड अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले करना, उसकी लेबलिंग करना, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर अच्छे तरीके से उसका नाम लिखना, और जो भी आपके पास डाटा इनसाइड एक्स और वाई एक्सिस के प्लॉट हो रहा है उसकी प्रॉपर जो है डिवीजन और जो उस डाटा को प्रॉपरली डिस्प्ले करना। उसके अलावा ऐसा कोई भी डाटा जो आपके पास डाटा टेबल में नहीं है वो आप अपनी विजुअलाइजेशन में शो नहीं करते हैं। और आप ये भी कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड ना हो। दूसरा प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आपके पास डिज़ाइन वेरिएशन जो है उसको हमने अवॉइड करना है और डाटा वेरिएशन करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन में आपने अपना डाटा बनाया है कि उसके ऊपर बार चार्ट बनता है, दूसरे रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आप जो है लाइन चार्ट बनाते हैं, और आप जो डाटा है वो आपका दोनों के अंदर सिमिलर है, तो इसके अंदर जो है आपके पास आप डाटा वेरिएशन कर रहे हैं, डिज़ाइन वेरिएशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप एक ही बार चार्ट बना रहे हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप उस बार चार्ट को दो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जैसे एक में 2D बना देते हैं और दूसरे में 3D बना देते हैं। उसके अलावा आप ये करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन या एम्बिगुअस या वेग डिज़ाइन जो है वो आप बिल्डअप कर देते हैं अपने विजुअलाइजेशन के अंदर। तो आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। बेसिकली हम जो हैं 3D विजुअलाइजेशंस को अवॉइड करते हैं ताकि हमारे पास जो भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर और डिटेल हो। आपने ये भी चेक करना है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेरिएबल से आ रही है डायमेंशंस में या मैयर में, वो उतनी डायमेंशन मैयर्स हों जो आपके पास आपके डाटा टेबल के अंदर गिवन है। अगर आपके पास जो है 5 डायमेंशंस अवेलेबल थी तो आप 5 डायमेंशंस के ऊपर ही अपना ग्राफ बिल्डअप करेंगे, आप उससे आगे उसको बिल्डअप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है आपने ये भी देखना है कि आपको किस मेथडोलॉजी, किस ग्राफिक डिज़ाइन को यूज़ करके अपने ग्राफ को बिल्डअप करें। तो प्रिंसिपल 2 आपको ये कहता है कि आपने डाटा वेरिएशन दिखानी है, मुख्तलिफ से मुख्तलिफ आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, उनके ऊपर मुख्तलिफ से आप विजुअलाइजेशंस बनाएं, लेकिन वो विजुअलाइजेशंस जो हैं वो 2D के अंदर हों और वो विजुअलाइजेशंस जो हैं किसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाटा को शो ना कर रहे हों, कि कोई ऐसा आपके पास डिज़ाइन ना आ जाए जो आपकी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड ना हो। तीसरा प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपके पास लार्ज डाटा सेट्स होते हैं जिनको आप बिग डाटा के बिग डाटा सेट्स कहते हैं। आपने ऐसे डाटा सेट्स को ट्राई करना है कि वो इंटीग्रेटली एक विंडो में या एक ग्राफ के अंदर शो हो जाएं, और आप ये कोशिश करते हैं कि आप बहुत सारे नंबर्स या डायमेंशंस को एक विजुअलाइजेशन की स्पेस में शो कर सकें। तो आप इसके लिए डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं, जैसे आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, सर्कल व्यू बना सकते हैं। तो आप ये ट्राई करते हैं कि आप डिफरेंट बिग डाटा के डाटा सेट्स को एक डिफरेंट स्पेस के अंदर और एक सिंपली ग्रेटर अमाउंट ऑफ डाटा को डिस्प्ले कर सकें। और आप ये भी कोशिश करते हैं कि आप एनकरेज करते हैं यूज़र्स को कि वो ख़ुद कंपैरिजन कर सकें। तो इसके अंदर आपके पास जैसा कि हमने पढ़ा है कि अभी तक 3 डायमेंशंस जो हैं या 3 वेरिएबल्स नॉर्मली हम प्लॉट कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके पास मल्टी वेरिएट डाटा होगा जिसमें 4th, 5th, 6th, 7th, 8th या 9 डायमेंशन तक आप वर्कआउट कर सकते हैं।
तो प्रिंसिपल 3 आपको कहता है कि बिग डाटा सेट्स को कोशिश करें कि वो अच्छे तरीके से आपके पास प्लॉट हो जाएं। प्रिंसिपल 4 आपको ये कहता है कि आपके पास कि डिफरेंट अगर बिग डाटा जो है वो एक विजुअलाइजेशंस के अंदर अच्छे तरीके से प्लॉट नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे कि आप जो हैं उसको सेवरल डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कि अगर आपके पास बिग डाटा एक विंडो में नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट सैम्पल्स ले लेंगे। जैसा कि हमारे पास सेल्स का डाटा होता है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और हम उसमें क्या करते हैं कि हम उस सेल्स के डाटा को डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन में डिवाइड कर देते हैं कि एक टाइम के ऊपर एक ईयर में कितनी सेल्स हुई है, एक टाइम के ऊपर एक यूज़र ने एक कंट्री से कितनी चीज़ों को शिप आउट किया है। तो हम इन चीज़ों के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है एक फाइन स्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके और जो हमारे पास उसकी अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन बना सके। और दूसरा, अब हम ऐसी एक्सप्लेनेशन भी इस प्रिंसिपल 4 के हिसाब से लिखते हैं जो हमें ये बता सकें कि हमारे पास ग्राफ क्या है, और उसको प्रॉपर एक लेबलिंग कर देते हैं। तो ओवरऑल प्रिंसिपल 4 आपका पिछले 3 प्रिंसिपल 3 के, 2 के और 1 के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आपके पास क्या है विजुअलाइजेशन का डाटा और क्या उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या उसका डिज़ाइन है। तो इन चारों प्रिंसिपल को यूज़ करते पे आप अपनी विजुअलाइजेशन बिल्डअप करते हैं और इसी के अगेंस्ट अपनी विजुअलाइजेशन को चेक करते हैं। तो ये वीडियो थी यहीं तक जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअलाइजेशंस को पढ़ा है और इन विजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल को हम आगे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।